नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सदियों पुराना है, पर शायद आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी महसूस होता है। हमारे पास कबीर की बुद्धिमत्ता, आंतरिक शांति के लिए आत्मचिंतन नाम के स्रोत से कुछ विचार हैं। हमारा इरादा है कि कबीर के एक बहुत ही जाने पहचाने दोहे के पीछे जो ज्ञान छिपा है उसे थोड़ा खोलें, उसे महसूस करें और देखें कि वो आज की हमारी जो भागदौड़ वाली उलझी हुई जिंदगी है उसके लिए कितना मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीर का वो दोहा जो एक तरह से आईना है। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिल्या कोय, जो मन खोजा आपना मुझसे बुरा न कोय। सुनने में कितना सीधा, कितना सरल लगता है ना। बिल्कुल। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। कबीर कोई भारी भरकम फलसफा नहीं बता रहे हैं। वो तो रोजमर्रा की आम बोलचाल की भाषा में जिंदगी की एक बहुत बुनियादी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। और जो बात तुरंत पकड़ में आती है वो यही है कि हमारी नजर अक्सर बाहर ही क्यों भागती है। दूसरों में कमियां निकालना, उनको जज करना, ये तो जैसे हमारी आदत बन गई है। हाँ, और स्रोत भी यही कहता है। ये जैसे दिमाग की कोई डिफॉल्ट सेटिंग हो कि पहले बाहर देखो। ऑफिस में कोई है तो फौरन सोचा अरे ये तो कामचोर है। ट्रैफिक में कोई गलत चला गया तो बस हाँ हाँ, बिल्कुल। पूरा शब्दकोश तैयार। परिवार में भी यही, उन्होंने समझा नहीं, उनकी उम्मीदें ही ज्यादा हैं। कितनी आम है ये शिकायतें। सही कहा। हम अपनी झुंझलाहट का, अपनी निराशा का कारण हमेशा बाहर ढूंढते हैं। और यही यही कबीर हमें रोकते हैं, एक तरह से झिंझोड़ते हैं कि भाई, क्या सच में सारी गड़बड़ी बाहर ही है, या जिस चश्मे से हम देख रहे हैं उसमें ही कोई दिक्कत है। हमारी अपनी उम्मीदें, हमारे अपने पूर्वाग्रह, हमारी समझ, क्या ये सब मिलकर तस्वीर को धुंधला नहीं कर देते? हम्म। कबीर का तो अपना अनुभव यही था। जब वो निकले ना बुराई ढूंढने, तो कोई मिला ही नहीं जिसे वो कह सके कि ये पूरी तरह बुरा है। कुछ न कुछ अच्छा सब में दिखा। मगर असली बात तब हुई जब उन्होंने अपनी दिशा बदली, अपने मन के अंदर झांका और पाया कि सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़े दोस्त तो वही हैं, मुझ में ही है। ये ये हिम्मत का काम है। अपने अंदर देखना और मानना कि हाँ, मुझ में कमी है। हम तो अक्सर बचाव में लगे रहते हैं। बिल्कुल आसान नहीं है ये, इसमें हिम्मत चाहिए। अपना जो ईगो है, अहंकार है, उसे चुनौती देनी पड़ती है। पर कबीर कहते हैं कि यही यही वो पॉइंट है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। जब तक उंगली बाहर है, हम कुछ बदल नहीं सकते, क्योंकि बाहर की दुनिया हमारे कंट्रोल में नहीं है। सही। पर जैसे ही हम अंदर देखना शुरू करते हैं, पावर हमारे हाथ में आती है। क्योंकि अपने मन पर, अपनी सोच पर, अपनी प्रतिक्रिया पर, उस पर तो हम काम कर सकते हैं। और यहीं फिर वो आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, उसकी बात आती है। स्रोत में उसे एक दिए की तरह बताया गया है, जो बाहर नहीं अंदर रोशनी करता है, हमारे अंदर के अंधेरे को दिखाता है। क्या खूबसूरत उपमा है। ये वो दिया है जो दिखाता है कि अच्छा, यहाँ गुस्सा बैठा है कोने में, यहाँ पर जलन दुबकी हुई है, यहाँ डर जमा हुआ है। और उनको देखना, पहचानना, यही पहला कदम है। हम्म। जब तक अंधेरे में हैं, पता ही नहीं चलता, या हम अनदेखा कर देते हैं। रोशनी पड़ती, अरे ये भी है मेरे अंदर। स्रोत में वो पति पत्नी वाले झगड़े का उदाहरण था ना, हाँ। उसको थोड़ा और सोचें। मान लीजिए झगड़ा हुआ, दोनों को लग रहा है मैं सही, वो गलत। हाँ, ये तो सबसे कॉमन है। मैंने तो बस इतना कहा था, या वो संते कहाँ है। बिल्कुल। अब अगर कबीर की नज़र से देखें, और झगड़े के बाद शांति से कोई एक या दोनों सोचें, अच्छा, क्या मैंने वाकई बस इतना ही कहा था, या मेरा लहजा, मेरा टोन सख्त था? क्या मैंने उनकी बात पूरी सुनी भी, या बीच में ही काट दी? हम्म। जो मैं उम्मीद कर रही थी या कर रहा था, क्या वो इस रिश्ते में ठीक थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन यहां निकाल रहा हूं? ये सवाल, ये पूछना आसान नहीं होता खुद से। बिल्कुल नहीं। असहज करते हैं ये सवाल। पर यही वो दिया है जो अंदर की असलियत दिखाते हैं। और शायद शायद अगर ये सवाल पूछ लिए जाएं, तो अगली बार जब वैसी ही सिचुएशन आए तो हम अलग तरह से रिएक्ट करें। निश्चित रूप से। बिल्कुल। आत्मचिंतन हमें अपनी इमोशनल पैटर्न, अपने बिहेवियर पैटर्न को समझने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि हर झगड़े में, हर असहमति में हमारी भी कोई भूमिका होती है, कोई जिम्मेदारी होती है। हम्म। ये हमें उस ब्लेम गेम से बाहर निकालता है जहां हम सिर्फ दूसरों को दोष देते रहते हैं, और हमें आंतरिक सुधार की तरफ ले जाता है। और ये सिर्फ रिश्तों की बात नहीं है, काम पर, दोस्तों में, हर जगह लागू होता है। अच्छा, लेकिन एक सवाल है। अगर हम लगातार अपनी कमियों पर ही ध्यान देंगे
तो क्या इससे हम ज्यादा नेगेटिव या मतलब सेल्फ क्रिटिकल नहीं हो जाएंगे, खुद को ही कोसने लगे? बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत जरूरी। और यहीं कबीर का संतुलन दिखता है। उनका जोर सिर्फ कमियां ढूंढने पर नहीं है, वो मन की ताकत को पहचानने पर भी उतना ही जोर देते हैं। याद है ना उनका वो कहना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हाँ बिल्कुल। ये पंक्ति आत्मचिंतन के दूसरे पहलू को दिखाती है, हमारी अपनी अंदरूनी शक्ति, हमारी पॉजिटिविटी। कबीर ये नहीं कह रहे हैं कि बस अपनी बुराइयां गिनो और दुखी हो जाओ। वो कह रहे हैं अपने मन को समझो, उसकी ताकत को पहचानो, उसे साधो। अच्छा, यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब खुद को कमजोर मानना नहीं, बल्कि अपनी असली ताकत कहाँ है ये खोजना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अगर हमारा मन ही हारा हुआ है, निराशा से, डर से, नेगेटिविटी से भरा है, तो बाहर सब मुश्किल ही लगेगा, दुश्मनी नजर आएंगे, छोटी सी चुनौती भी पहाड़ जैसी लगेगी। लेकिन अगर मन में उम्मीद है, विश्वास है, हिम्मत है, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना करने की ताकत आ जाती है। स्रोत में वो किसान वाला उदाहरण है ना, वो इसे बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ। सोचिए, किसान हर साल बीज बोता है। क्या उसे पक्का पता होता है कि बारिश होगी, फसल अच्छी होगी ही होगी, कीड़े नहीं लगेंगे, दाम सही मिलेगा? नहीं, गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती। खेती तो काफी अनिश्चित होती है। बिल्कुल, अनिश्चितता तो है ही। लेकिन क्या किसान इस डर से बीज बोना छोड़ देता है? नहीं, वो तो अपना काम करता है। हाँ, वो उम्मीद से, एक पॉजिटिव सोच के साथ अपना कर्म करता है। वो अपना हिस्सा पूरी लगन से करता है। खेत जोतना, बीज डालना, पानी देना, यही है मन के जीते जीत। बाहरी हालात आपके कंट्रोल में नहीं हैं, फिर भी अपने मन को पॉजिटिव रखना, कर्म करते रहना। ये कोरी उम्मीद नहीं, ये एक एक्टिव होप है जो हमें एक्शन लेने की प्रेरणा देती है। और आज के टाइम में सोचिए, करियर की टेंशन, पैसों का दबाव, रिश्तों की उलझनें, इन सब के बीच यही अंदरूनी ताकत हमें संभाले रखती है, हारने नहीं देती। ये बात तो, ये समाज पर भी लागू होती है। हम कितनी बार कहते हैं, सुनते हैं कि जमाना बड़ा खराब आ गया है, लोग बदल गए हैं, अब पहले जैसी ईमानदारी नहीं रही। हम समाज की बुराई बहुत करते हैं। हाँ, और तभी कबीर का दोहा याद आता है कि भाई ये समाज या जमाना, ये है क्या, कोई हमसे अलग चीज है क्या? नहीं, समाज तो हम लोगों से ही बनता है, हम सबका मिला-जुला रूप है। सही। तो अगर मुझे लग रहा है कि समाज में ईमानदारी कम हो गई है, तो सवाल मुझसे है कि मैं कितना ईमानदार हूं। अगर लगता है कि लोग बड़े मतलबी हो गए हैं, तो मुझे देखना होगा कि मैं कितना निस्वार्थ हूं, दूसरों के लिए कितना सोचता हूं। ओह, यानी बदलाव की उम्मीद दूसरों से या सिस्टम से करने की बजाय शुरुआत मुझसे ही होगी। यही यही कबीर का निचोड़ है। समाज का सुधार अलग-अलग इंसानों के सुधरने से ही होगा। अगर हर इंसान अपने अंदर झांके, अपनी जिम्मेदारी समझे, अपने बर्ताव को ठीक करे, तो समाज तो अपने आप बेहतर हो जाएगा। ये रास्ता शायद धीमा लगता है। धीमा लग सकता है, बिल्कुल, लेकिन शायद यही सबसे पक्का रास्ता है। क्योंकि बाहर से थोपा गया डर या नियम वो सतही बदलाव लाते हैं। असली बदलाव तो अंदर से आता है। जब इंसान की अपनी समझ बदलती है, वो खुद से प्रेरित होता है। हर वो इंसान जो अपने अंदर थोड़ी सी ईमानदारी, थोड़ी सी करुणा, थोड़ी सी जिम्मेदारी जगाता है, वो अनजाने में ही समाज में एक अच्छा बीज बो रहा होता है। और इस अंदर की यात्रा में मन को समझने और साधने में स्रोत ध्यान की, मेडिटेशन की बात भी करता है। हाँ, बिल्कुल। ध्यान को हम अक्सर बस शांति पाने या स्ट्रेस कम करने का टूल समझते हैं। लेकिन अगर कबीर के नजरिए से देखें, तो ये आत्मचिंतन का ही एक ज्यादा गहरा, ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका है। ध्यान में जब हम शांत बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो बाहर का शोर कम होता है और तब हमें अपने अंदर की आवाजें, मन की हलचल, वो ज्यादा साफ सुनाई देती है, दिखाई देती है। और क्या दिखता है वहां? सिर्फ शांति ही शांति? जरूरी नहीं, बल्कि शुरू में तो अक्सर मन का शोर ही सुनाई देता है। अधूरी इच्छाएं, पुराने गिले शिकवे, दबे हुए डर, दूसरों से अपनी तुलना, भविष्य की चिंता, पता नहीं क्या क्या सतह पर आने लगता है। कबीर शायद इन्हीं को मन की बुराइयां कह रहे हैं। ध्यान हमें इन परछाइयों से रूबरू होने का, उनका सामना करने का मौका देता है। हम देखते हैं कि अरे, कैसे जलन का भाव उठा, कैसे गुस्सा एक लहर की तरह आया, कैसे लोभ ने पकड़ा। लेकिन सिर्फ देखने से क्या होगा? ये चीजें और परेशान नहीं करेंगी क्या? यही ध्यान का जादू है। ध्यान हमें सिखाता है कि ये जो विचार उठ रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, इनको बिना अच्छा बुरा कहे, बिना इनसे उलझे, बस देखो, साक्षी बनकर। जैसे आसमान में बादल आते हैं चले जाते हैं, वैसे ही ये मन की वृत्तियां हैं, आती हैं जाती हैं। अच्छा। जब हम इनको पकड़ते नहीं हैं, इनसे अपनी पहचान नहीं जोड़ते, तो धीरे धीरे इनकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है
उनको देखना, उनको स्वीकार करना, इसी से उनकी शक्ति कम होने लगती है। जैसे किसी दुश्मन को पहचान लो तो उससे लड़ना आसान हो जाता है ना। हाँ। वैसे ही अपने मन के नेगेटिव पैटर्न को पहचान लेने से उनको बदलने का रास्ता खुलता है। और जैसे जैसे ये मैल हटता है, अंदर की जो असली शांति है, जो स्पष्टता है, वो अपने आप प्रकट होने लगती है। तो कबीर का संदेश यहाँ भी वही है, बाहर की उलझन में मत फंसो, अपने मन को साधो। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत गहरा भी। पर वही बात, असली चुनौती तो इसे रोज की जिंदगी में लाने की है। इतनी भाग दौड़, काम का प्रेशर, सोशल मीडिया का शोर, इसके बीच ये सब करने के लिए टाइम और वो मेंटल स्पेस कैसे निकाले? क्या स्रोत कुछ प्रैक्टिकल बातें बताता है? हाँ, और यही तो कबीर की खूबसूरती है। बात जितनी गहरी है उतनी ही जमीनी भी। स्रोत कुछ बहुत ही सिंपल, बहुत प्रैक्टिकल कदम बताता है, जिन्हें कोई भी अपनी रोज की रूटीन में शामिल करने की कोशिश कर सकता है। कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, छोटी छोटी शुरुआत। जैसे कि क्या है वो कदम? पहला सुझाव है, रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट। बस 5 मिनट? हाँ, बस 5 मिनट का आत्मचिंतन। दिन भर क्या हुआ उसे याद करें, पर बाहर क्या हुआ वो नहीं। अंदर क्या हुआ वो, कहाँ गुस्सा आया, कहाँ बेसब्र हुए, कहाँ किसी की बात बुरी लग गई, कहाँ आपने कठोरता से बात की, कहाँ मदद कर सकते थे पर नहीं की, या कहाँ अच्छा बर्ताव किया, धीरज रखा। बस एक बार देखना है, बिना खुद को कोसे, बिना ज्यादा शाबाशी दिए, बस ईमानदारी से देखना। ये 5 मिनट भी अगर रोज करें तो धीरे धीरे पता चलने लगता है अपने बारे में, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। हाँ, ये तो किया जा सकता है। 5 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। और दूसरा? दूसरा सुझाव है, जब भी किसी की बुराई करने का मन करे या किसी में कोई कमी निकालने का जी चाहे, तो बोलने से ठीक पहले बस 1 सेकंड रुकें और खुद से पूछें, ये जो कमी मुझे इसमें दिख रही है, क्या ये थोड़ी बहुत मेरे अंदर भी है? अक्सर जवाब हाँ में मिलता है, किसी न किसी रूप में। ये छोटा सा ब्रेक, ये छोटा सा सवाल हमें ज्यादा हम्बल बनाता है, ज्यादा सहनशील और बेवजह की कड़वाहट से बचाता है। ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बुराई करना आसान लगता है, पर हाँ, कोशिश करने लायक तो है। तीसरा क्या है? तीसरा है, जब कोई मुश्किल आए, कोई चुनौती, कोई फेलियर, तो पहला रिएक्शन क्या होता है? शिकायत, किस्मत को कोसना, किसी और को ब्लेम करना। हाँ, अक्सर। स्रोत कहता है, उस पहले रिएक्शन के बाद थोड़ा रुकें और सोचें, ये सिचुएशन मुझे सिखाने क्या आई है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ जो मुझे आगे बेहतर बनाए। हर मुश्किल अपने साथ एक सबक लाती है, अगर हम उसे पढ़ने को तैयार हों। ये नजरिया हमें विक्टिम बनने से बचाता है और हमें सीखने और ग्रो करने की मानसिकता देता है। और चौथा सुझाव कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड के बारे में है। हाँ, चौथा है कृतज्ञता का अभ्यास, ग्रेटिट्यूड। अक्सर हमारा ध्यान उन चीजों पर जाता है जो हमारे पास नहीं है या जो गलत हो रहा है। कृतज्ञता का अभ्यास इसका उल्टा है। रोज थोड़ा समय निकालकर सोचें या लिखें कि आप किन चीजों के लिए शुक्रगुजार हैं। छोटी छोटी चीजें भी, अच्छी सेहत, परिवार, दोस्त, सिर पर छत, आज का खाना, किसी ने छोटी सी मदद कर दी हो। जब हम अपना ध्यान क्या नहीं है से हटाकर क्या है पर लाते हैं, तो मन में एक शांति, एक संतोष आता है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, नेगेटिविटी की जगह कम हो जाती है। ये चारों ही कदम सुनने में तो सिंपल हैं, लेकिन मुझे लगता है इनका नियमित अभ्यास रोज करना वही असली बात होगी। एक दिन में कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये आदतें बनाने जैसा है। जैसे रोज कसरत करने से शरीर ठीक रहता है, वैसे ही रोज ये मानसिक अभ्यास करने से मन स्वस्थ और शांत होता है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, खुद पर काम करने की एक यात्रा है, और हर छोटा कदम मायने रखता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? कबीर के इस एक दोहे से हम क्या लेकर जा सकते हैं? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात ये उभर कर आई कि हमारी जिंदगी का जो कंट्रोल है वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है, हमारे मन के पास। असली लड़ाई, असली जीत, असली हार, असली दोस्ती, दुश्मनी, सब यहीं अंदर चल रहा है। बिल्कुल सही कहा। और जब हम इस अंदर की दुनिया पर ध्यान देना शुरू करते हैं, नियमित रूप से आत्मचिंतन करते हैं, अपनी कमियों को बिना डरे देखते हैं, मानते हैं और उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, तो एक तरह का चमत्कार होता है। चमत्कार ये नहीं कि दुनिया बदल जाती है, चमत्कार ये होता है कि दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। अच्छा। वही लोग, वही हालात हमें कम परेशान करते हैं,
ज्यादा स्वीकार्य लगते हैं, शायद ज्यादा खूबसूरत भी लगने लगते हैं, क्योंकि बदलाव बाहर नहीं, हमारी नजर में आया है। अंदर की शांति हमें बाहरी हालातों पर कम निर्भर बनाती है। तो स्रोत आखिर में एक तरह का संकल्प लेने को कहता है, एक वादा खुद से कि अगली बार जब उंगली बाहर उठे तो उसे पहले अंदर की तरफ मोड़कर देखेंगे। अगली बार जब किसी और को दोष देने का मन करे तो पहले अपनी जिम्मेदारी का हिस्सा ढूंढेंगे। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली बदलाव ला सकता है। और यहीं पर एक विचार मैं छोड़ना चाहूंगा जिस पर हम सब शायद आगे सोच सकते हैं। जब हम अपने अंदर शांति लाते हैं तो इसका असर सिर्फ इतना ही नहीं होता कि हमारे झगड़े कम हो गए या गुस्सा कम हो गया। इसका हमारे रिश्तों की गहराई पर क्या असर पड़ता है, हमारे काम करने के तरीके पर, हमारी क्रिएटिविटी पर, दूसरों के लिए हमारी करुणा पर क्या असर होता है इसका। क्या ये हमें दुनिया से, जिंदगी से ज्यादा गहरे और सार्थक तरीके से जुड़ने में मदद करता है? कबीर की ये पंक्तियां शायद हमें सिर्फ अपनी कमियां देखने को नहीं कह रही, बल्कि अपनी असीम संभावनाओं को खोजने का न्योता भी दे रही हैं। ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। शांति